Hello everyone, welcome to AAA Bright Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स। और हम अपनी आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने जाएंगे ग्रामर से जुड़ा वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है। क्योंकि स्कूल या कॉलेज में हमने इस टॉपिक को थॉरो या पूरी तरह से सीखा नहीं या सिखाया नहीं गया, तो इसी वजह से थोड़ा सा डर बन जाता है इस टॉपिक के को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे प्रेपोजिशंस। आई होप ये टॉपिक आपको लर्न करने के बाद इजी बनाए आपके लिए एरर निकालना, ग्रामर फॉलो करना रिलेटेड टू द सेम टॉपिक प्रेपोजिशन। सो चलते हैं प्रेपोजिशन की नॉलेज की बात की जाए। सो सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन है, मीनिंग क्या है, एक प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर, प्लेस मतलब रखा जाता है, बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन एंड टू इंडिकेट, कुछ इशारा करता है, नाउन प्रोनाउन के सामने रखा जाता है, कुछ इंडिकेट करता है सम रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। एक लाइन में एक प्रेपोजिशन क्या करता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन जो भी गिवन है उसके सामने रखा जाता है और वो क्या करेगा, उस नाउन या फिर उस प्रोनाउन का रिलेशनशिप लाइन के बाकी वर्ड्स के साथ में शो करेगा, एक रिलेशन, एक रिश्ता शो करेगा। ठीक है। मैनी प्रीपोजिशंस टेल यू वेयर समथिंग और व्हेन समथिंग हैपन। वेयर समथिंग हैपन जगह बताएंगे, वो ये रिलेशन बताएंगे कि कहाँ हुआ काम। व्हेन समथिंग हैपन समय बताएगा कि काम कब हुआ। एंड एंडिंग अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन इज़ नॉट अ ग्रामेटिकल एरर। अगर लाइन के लास्ट में प्रेपोजिशन आ जाए तो वो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती, वो कोई गलती नहीं मानी जाती। जैसे शी वॉज लुकिंग, लेट मी बी लुक एट, है ना, लेट मी बी लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, तो एट लास्ट में है, इट डज नॉट मीन दिस लाइन इज़ रॉन्ग। विच हाउस डू यू लिव इन, लास्ट में इन है, इट डज नॉट मीन लाइन गलत है, ये सही लाइन होता है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता। ठीक है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। द नोटबुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल वेयर द आइटम इज़। ऑन क्या हमें हेल्प कर रहा है बताने में, वेयर द बुक इज़। तो नोटबुक कहाँ है, टेबल पर। सो जो टेबल है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक नाउन है जिसको प्रेपोजिशन ऑन ने लाइन के बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ा। क्या रिलेशनशिप दिखाया, टेबल के सरफेस पर वो बुक है। ठीक है। आई होप मीनिंग समझ में आ गया हो। प्रेपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है जो लाइन में एक नाउन या एक प्रोनाउन को लाइन के बाकी वर्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप में ले आता है, एक ख़ास रिलेशनशिप बनाता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें, प्रेपोजिशन की यूसेज की बात करें तो इट कैन बी यूज इन मेनी एरियाज। प्रेपोजिशन इंडिकेट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताती हैं आपको, दिशा बताती हैं किस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। ये टाइम बताती हैं आपको, समय बताती हैं किस समय पर काम किया जा रहा है। लोकेशन बताती हैं, एरिया या स्पेशल यानी जगह बताती हैं जहाँ पर वो एक्टिविटी की जा रही है। सो डायरेक्शन का मतलब लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी आर डेस्टिनेशन। लुक कहाँ देखना आपने, वो किसने बताया, टू ने। तो टू प्रेपोजिशन आपको डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। टाइम, वी हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग, तो हमें समय, मॉर्निंग की तरफ कौन लिंक कर रहा है, सिंस प्रेपोजिशन। डिटेल में ये सब वर्ड जाएंगे, फिलहाल तो मैं मीनिंग क्लियर कर रही हूँ आप सबको। लोकेशन की बात की जाए, वी सॉ अ मूवी एट द थिएटर। अब आपको बता रहा है लोकेशन क्या है, थिएटर इज़ द लोकेशन। और स्पेशल, द डॉग हिड अंडर द टेबल, तो जगह की बात कर रहा है, स्पेशल पार्ट की बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अंडर, दैट इज़ हेयर अंडर, राइट। सो कहने का मतलब ज़्यादातर डायरेक्शन, स्पेशल और लोकेशन या समय को रिलेट करता है एक प्रेपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कवर करेंगे कि जो समय को जोड़ेगा, एक ऐसा शब्द जो टाइमिंग को जोड़े, है ना। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में क्या सीखेंगे, वो वर्ड जो टाइमिंग की बात करें। अब देखिए सबसे पहला टाइमिंग का वर्ड हमने कौन सा स्टार्ट किया, दैट इज़ एट। तो एट इज़ अ प्रेपोजिशन दैट रिलेट्स अ पिक्चर ऑफ टाइम। और क्लॉक टाइमिंग, घड़ी के समय को हम एट से बताते हैं, जिसे हम अक्सर सुनते भी हैं आप में, यू मस्ट हैव हर्ड समवेयर, शी विल बी हेयर एट 2 o'clock। तो 2 o'clock,
2:30 AM, है ना, 12:30 PM, तो ये सब क्या है, टाइमिंग है। किसकी टाइमिंग है, ये क्लॉक टाइमिंग्स है। तो इनको हम ऐड देते हैं, जैसे कि एट 5 PM, एट 11:30 AM, एट 10:30। तो ये 3 तरह की टाइमिंग में क्लॉक ही दिखा, इसीलिए तीनों को हमने क्या दिया, प्रीपोजिशन एट। सेकेंड है पार्ट्स ऑफ डे। एक दिन को अगर हम पार्टीशन दे दें, एक दिन के अगर हम टुकड़े कर दें, तो उसके किन टुकड़ों के साथ एट जा सकता है, डॉन, भोर बोलते हैं, सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, उस मोमेंट का नाम है डॉन। तो एट डॉन, वी विल लीव एट डॉन, तो डॉन के लिए एट आया। नून, 12 o'clock ड्यूरिंग डे, दिन के समय जो 12 बजे का समय है उसको नून कहते हैं, तो एट नून होता है। मिड डे, दिन के समय को नून या मिड डे दोनों कह सकते हैं, तो एट मिड डे होता है। मिड नाइट, ड्यूरिंग नाइट वी हैव 12 o'clock टाइमिंग, तो उसको हम मिड नाइट कह देते हैं। और डस्क इज़ द पार्ट ऑफ, कह लीजिए डे, एंड ऑफ द डे, इवनिंग में, संध्या, शाम, सन सेटिंग के मोमेंट को डस्क कहा जाता है। और जो नाइट है उसके साथ में भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिन के टुकड़ों की बात की जाए, डॉन, नून, मिड डे, मिडनाइट, डस्क या नाइट, इनको हम एट देंगे। अगर आप ध्यान से देखो कौन कौन से पार्ट्स बच गए, मॉर्निंग नहीं आया यहाँ पर, आफ्टरनून नहीं आया यहाँ पर, इवनिंग नहीं आया यहाँ पर, वो तीनों एट नहीं लेते, वो इन प्रेपोजिशन के साथ जाएंगे, उधर वो कवर होंगे। ठीक है, तो एट ये वर्ड्स लेते हैं, दिन के पार्ट्स, दिन के अंदर अगर हम पार्टीशन करें, टुकड़े करें, तो उनमें से इन पार्ट्स को हम प्रेपोजिशन एंड के साथ, एट के साथ यूज़ करते हैं। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, अगर किसी फेस्टिवल की बात करें, शी विल बी हेयर एट दिवाली, शी विल बी हेयर एट होली, तो क्रिसमस या होली, दिवाली, दे आर फेस्टिवल्स, तो हम इसको क्या देंगे, एट। अच्छा, छोटा सा पॉइंट और है जो भी बताना ज़रूरी है, वीकेंड के लिए भी, विल मीट एट द वीकेंड, वी विल मीट एट द वीकेंड, तो वीकेंड वर्ड के साथ में भी हम प्रेपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, एट। एट ब्रेकफास्ट, ये पर्टिकुलर टाइमिंग होगी, एट ब्रेकफास्ट, एट दैट टाइम, एट द मोमेंट, इन सिचुएशंस में भी वी यूज़ प्रेपोजिशन एट। एग्जाम्पल देखें तो, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, the shop closes at midnight, Jane went home at lunch time, तो 9 AM, midnight, lunch time, इनके वजह से preposition at is the suitable word for the line, in, on, for, from, कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको पहला वर्ड क्लियर हुआ हो। हमने at का टाइमिंग में रोल देखा, हम अभी समय की बात कर रहे हैं, हम अभी प्लेस, पोजीशन, जगह की बात नहीं कर रहे। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, ही इज़ एट द डोर, तो डोर के लिए एट गया, लेकिन डोर हमने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये टाइमिंग वाला पार्ट गोइंग ऑन है। तो टाइमिंग में, क्लॉक की टाइमिंग के लिए, पार्ट्स ऑफ डे में 3 पार्ट्स को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट्स के लिए, फेस्टिवल के नेम के सामने, वीकेंड वर्ड के लिए, और कुछ एक सर्टन मोमेंट पर, मोमेंट्री पॉइंट पर, जैसे कि एट द टाइम, एट दिस टाइम, या फिर एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, तो भी हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, प्रीपोजिशन एट। ठीक, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन ऑन है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन किस लिए जाता है, ऑन इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर द डे और द डेट। या तो डे डिक्लेयर करना है आपने, दैट इज़ कॉल्ड नेम ऑफ डे, या डेट डिक्लेयर करना आपने, कोई भी पर्टिकुलर डेट मेंशन की गई हो, तब ऑन है। तो बड़ा सिंपल सा यूसेज है ऑन का, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। मंडे इज़ अ नेम ऑफ डे, बर्थडे इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ डे, रिपब्लिक डे इज़ ऑल्सो अ रिपब्लिक डे। क्या अगर मैं कहूँगी दिवाली, तो दिवाली आप जानते हो इट्स अ नेम ऑफ फेस्टिवल, तो विल मीट एट दिवाली। अगर मैं कहूँगी दिवाली डे, तो वी विल मीट ऑन दिवाली डे, तो ये बन गया नेम ऑफ डे। क्या समझ में आया हमें कि फेस्टिवल को हम एट देते हैं, वी हैव लर्नड इट, अभी अभी पढ़ा हमने, है ना। लेकिन जब अगर हम क्रिसमस कहते हैं तो एट है, दिवाली कहते हैं तो एट है ना, एनी ऑफ द फेस्टिवल्स टेक्स एट। लेकिन जब हम कहते हैं दिवाली डे, क्रिसमस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, ये ऑन है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब ऑन है। लेकिन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली डे, क्रिसमस डे, ये भी ऑन है, क्योंकि ये भी तो एक दिन का नाम ही अनाउंस हो रहा है। तो वी हैव टू टेक ऑन प्रीपोजिशन हियर। पर्टिकुलर डेट, ये कौन होता है, जैसे 2 अक्टूबर, ये हो गया एक पर्टिकुलर डेट। जैसे सितंबर 5, हम 2 तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 अक्टूबर में सेकंड डेट पहले लिखा जा रहा है, मंथ बाद में आ गया।
अभी भी ऑन आएगा। अगर ऐसा लिख दिया जाए सितंबर मंथ है, वो पहले लिख दूँ मैं और उसका डेट यानी कि 5th बाद में लिख दूँ मैं, तो ये भी ऑन है। क्यों? क्योंकि बात तो हम डेट ही की कर रहे हैं। तो जब आप एक डेट मेंशन करते हैं या आप एक नेम ऑफ डे मेंशन करते हैं, दोनों केसेस में हम ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। सो डू यू वर्क ऑन मंडेज? तो ऑन यहाँ पर किसके लिए है? मंडेज। हर बर्थडे इज़ ऑन 20th November, है ना। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे? न्यू ईयर के लिए नहीं है, लेकिन न्यू ईयर्स डे है। तो जब आप डे मेंशन कर रहे हैं या फिर आप एक डेट को मेंशन कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन ऑन आता है। एट क्लॉक की टाइमिंग के लिए आया था, एट पार्ट्स ऑफ डे में कुछ 3 पार्ट्स को छोड़कर रिमेनिंग के लिए डे एट आया था, और एट नेम ऑफ फेस्टिवल्स के लिए आया था, एट वीकेंड वर्ड के सामने आया था, एट नाइट वर्ड के सामने आया था, एट एक मोमेंट के लिए जैसे कि एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, प्लस एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट। इन सिचुएशंस में हमने टाइमिंग के केस को ऐड दिया। ऑन बहुत आसान है, ऑन 2 सिचुएशंस में दिखेगा, ईदर नेम ऑफ डे के साथ और डेट, जो यानी कि कह लीजिए पर्टिकुलर डेट के साथ। तो जब आपको पर्टिकुलर डेट गिवन हो या एक दिन का नाम गिवन हो तो हम वहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। आई होप ये दोनों स्लाइड्स आपको क्लियर हो गई हों। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है इन प्रेपोजिशन। तो इन क्या है? इन पीरियड ऑफ टाइम है ना। जब भी आप इन यूज़ करेंगे इट विल डिनोट पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन के लिए जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? शी हैज़ गॉन टू मार्केट एंड शी विल बी हेयर इन अ फ्यू मिनट्स। शी विल बी हेयर इन 2 hours। तो इन आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए और सेकेंड्स के लिए गया। अगर AM PM o'clock लिखा हुआ तो at 2 o'clock, at 2:30 AM 2:30 PM। लेकिन in 2 minutes, in 2 hours, तो मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स को इन देंगे। नेम ऑफ डे ने ऑन लिया था, याद होगा आपको, अभी हमने सीखा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब ऑन लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम बात करते टाइम क्या लेंगे वहाँ पर? प्रेपोजिशन इन। जैसे दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन डन इन 2 months, विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 years। तो इन 2 years, इन 2 months, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज क्या लेते हैं? इन प्रेपोजिशन। बात की नेम ऑफ मंथ की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर इनमें से किसी मंथ के सामने मेंशन करना पड़ जाए, देयर मस्ट बी इन प्रेपोजिशन। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन आएगा। ठीक है, नेम ऑफ मंथ है ये। नेम ऑफ ईयर, जैसे हमने एक लाइन बचपन से सुना होता है ना, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो आपने देखा वहाँ पर इन लिखा, किसके लिए भला? नेम ऑफ ईयर के लिए ही तो है। तो इन 1947 दे आर NRIs, दे कम इन समर, दे कम इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। तो सीजन 4 है बेसिकली, समर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर। इनके साथ भी हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन इन यूज़ करते हैं। तो इन कहाँ गया? नेम, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर एंड नेम ऑफ सीजन, राइट? तब इन लगाएंगे आप। अब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, इन तीनों को भी हम किसके साथ यूज़ करेंगे? इन। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो इन प्रेपोजिशन इन सब सिचुएशंस में जाएगा। नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ ईयर, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ सीजन एंड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इन सब सिचुएशन में टाइमिंग के लिए, इन सब सिचुएशन में इन प्रेपोजिशन यूज़ होता है। In England, it often snow in December, name of month. Do you think we will go to Jupiter in future? ये भी टाइमिंग हुआ। There should be a lot of progress in next century, तो ये भी टाइमिंग हुआ। तो मेरे कहने का मतलब नंबर ऑफ केस को, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून को, और नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ सीजन को हम इनसे बताते हैं। सो हमने टाइमिंग के 3 प्रेपोजिशनल टर्म्स सीखे। लेट्स हैव द रिकैप ऑफ ऑल द 3 वर्ड्स वी हैव डन। सो द फर्स्ट वर्ड वाज
एट प्रपोजिशन दैट गोज विद द टाइम केस, टाइमिंग के केस में एट प्रपोजिशन जाता है फॉर क्लॉक टाइमिंग्स, फॉर पार्ट्स ऑफ डे except morning, evening, afternoon. For name of festivals, for the word night, for the word weekend, for the breakfast, lunch, dinner and any of the meal timings, and at that time, at the moment, at this time. तो ये momentary point पर भी that at ही लगता है. Second we did on. On preposition is used to declare a day. तो name of day के सामने we use on. And for the particular date we take on preposition, and it can be mentioned in two ways. 2nd October we have taken date first and the month after mentioning the date, or another way is September 5th, that means the month is पहले हमने month लिया और उसके बाद में date mention किया. And the third word we have already discussed, that is in preposition. फिर से इसको भी टाइमिंग में कब यूज़ करेंगे आप? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स की टाइमिंग के लिए, डेज, मंथ, वीक, ईयर की टाइमिंग के लिए, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ सीजन के लिए, एंड पार्ट्स ऑफ डे में रिमेनिंग 3 पार्ट्स, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए. आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए हों. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये 3 पॉइंट्स सीखने के बाद वी नीड टू कीप दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड. हमें कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. वो क्या है? लेट्स सी. देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा दिस, नेक्स्ट, एवरी. इन वर्ड्स के साथ में हम कभी भी क्या नहीं यूज़ करते? ऑन, एट, इन. इनके साथ हम ये 3 प्रेपोजिशंस नहीं यूज़ करते. कैसे भला? दे अटेंडेड द क्लास, मैंने लिखा इन लास्ट वीक, जो कि इसको रॉन्ग बना रहा है. करेक्ट वे इज दे अटेंडेड द क्लास लास्ट वीक. लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट बर्थडे, लास्ट डे, लास्ट मिनट, जो मर्जी हो, लेकिन लास्ट के साथ में हम इन, एट, ऑन नहीं लगाएंगे ना. शी विल सबमिटेड, शी विल सबमिट. शी विल सबमिट द फाइल इन नेक्स्ट मंथ. अब ये इन गलत है, दैट मेक्स इट रॉन्ग. इन हटाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने नेक्स्ट लिखा विद दिस नाउन मंथ. शी विल सबमिट, शी विल सबमिट द फाइल नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पर हमें इन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब भी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कह लीजिए कोई भी टाइमिंग हो, नेक्स्ट और लास्ट दोनों वर्ड्स हमने सीख लिए. इनके आने पर हम इन, एट, ऑन ये 3 प्रेपोजिशंस नहीं लगाएंगे. ठीक है. ही विजिट्स ऑन एवरी संडे. तो ये विजिट्स ऑन यहाँ इसको गलत बना रहा है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट वे टू राइट दिस लाइन इज ही विजिट्स एवरी संडे. तो वहाँ पे ऑन की ज़रूरत किसके वजह से नहीं है? एवरी की वजह से. तो नेक्स्ट, लास्ट, अंटिल, दिस, नेक्स्ट, एवरी या फिर लास्ट के साथ में हम इन, एट, ऑन नहीं लगा रहे. लास्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं. वी विल विजिट यू इन दिस मंथ. इन नहीं आ सकता फॉर वर्ड दिस हेयर, इसकी वजह से लाइन इज रॉन्ग. तो वील करेक्ट इट. कैसे? वी विल विजिट यू दिस मंथ. तो हमने जब दिस देखा, एवरी देखा, लास्ट देखा, नेक्स्ट देखा, हम इनके सामने ये 3 प्रेपोजिशनल वर्ड्स नहीं लिख सकते, इन, एट या फिर ऑन. चाहे वो टाइमिंग ऐसी है जो इन ले पा रही है ना, चाहे वो टाइमिंग ऐसी है जो ऑन ले सकती है, लेकिन हम उनको फ़िलहाल इन, एट, ऑन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो वहाँ पर एक वर्ड के साथ है जिसमें है लास्ट, जिसमें है नेक्स्ट, जिसमें है एवरी या फिर फर्स्ट. तो इन वर्ड्स को हम क्या नहीं दे, सॉरी, इनको हम क्या नहीं दे सकते? इन, एट, ऑन नहीं दे सकते. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. आज की प्रेपोजिशनल फैमिली का नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सिंस और फॉर. जो सिंस है, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं, ये टेंस की एक स्पेसिफिक चॉइस के लिए है. सिंस प्रेपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब लाइन में परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कोई भी, या लाइन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो. ठीक है. अगर मुझे कहना है वो 5 बजे आएगी, तो शी विल बी हेयर एट 5 o'clock. एट ही आएगा फिर. लेकिन अगर मुझे कहना है वो 5 बजे से काम कर रही है, तो देखो लाइन कैसे बनेगी? शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर. अब यहाँ मुझे सिंस लिखना पड़ेगा, सिंस 5 PM. अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि टेंस का नॉलेज होना चाहिए.
बिफोर लर्निंग दिस पार्ट यू शुड हैव गॉन थ्रू द टेंस टॉपिक। तो टेंस में एक लास्ट टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या एक होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। So as you can see, I have written a present perfect continuous tense in the line। तो मैंने देखो has been ing यूज़ किया, ये present perfect continuous होता है। इसके आने के वजह से यहाँ at नहीं लग सकता for 5 PM, तो हमें since या हम for लगा सकते हैं। since यहाँ लगता है क्योंकि since किसके लिए जाता है, since तब जाता है जब आप एक point of time की बात करें। ठीक है, तो चले सिंस की सारे पॉइंट्स को देखें। सिंस 8 o'clock यानी कि क्लॉक की टाइमिंग को देखो, सिंस दिया जा रहा है। क्लॉक की कोई भी टाइमिंग हो वो सिंस लेता है। कंडीशन क्या है, अगर लाइन में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर लाइन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, मतलब परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। आसान बनाऊँ आपके लिए, हैज़, हैव या हैड हो, लाइन में अगर हैज़, हैव या हैड हो तो वो हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही बनाएगा। इसके साथ हम सिंस ले लेंगे, घड़ी के समय को, है ना, क्लॉक टाइम को हम क्या लेंगे, सिंस, जब लाइन में परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। मिड डे, मिड नाइट या फिर कोई भी पार्ट ऑफ डे कह लीजिए, मिड डे, मिड नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डस्क, डॉन, सारे तो पार्ट्स ऑफ डे, दिन के सारे टुकड़े सिंस लेंगे जब लाइन में परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। सिंस मिड डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। तो अभी एट नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा, अभी सिंस क्यों लगेगा, क्योंकि लाइन में परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट इज, देखिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सब आ गया ना इसके अंदर, पार्ट्स ऑफ डे हैं। नेक्स्ट इज येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो और टुडे, या इन सब में से किसी भी वर्ड को हमें सिंस देना पड़ेगा अगर लाइन में परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारी इंतज़ार कर रही है, हैज़ बीन वेटिंग, तो ये हैज़ आने की वजह से सिंस येस्टरडे। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग इट फॉर एग्जाम्स सिंस टुमारो, तो सिंस के बाद येस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे बिफोर येस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, सब सिंस लेंगे। लेकिन लाइन में क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। उसके बाद मंडे, दैट इज़ द नेम ऑफ डे, तो नेम ऑफ डे में भी क्या होना चाहिए, सिंस, है ना, कोई भी। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट समर, लास्ट वीक, लास्ट डे, ये सब भी क्या लेंगे, सिंस। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, और नेम ऑफ सीजन, ये सब क्या लेंगे, हमेशा सिंस लेंगे। सो देख लीजिए अच्छे से, आई विश आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। सिंस एक प्रेपोजिशन है, ये टाइमिंग के साथ आता है, और ये किस तरह की टाइमिंग के साथ आता है, जो कि आपके सामने बोर्ड पर है, क्लॉक टाइमिंग, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ सीजन, पार्ट्स ऑफ डे, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे बिफोर येस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, इन सब के साथ सिंस आता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि लाइन में परफेक्ट टेंस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप सब, आप लाइन में हैज़, हैव या हैड देखेंगे, तो उस वजह से आपको जजमेंट हो जाएगी कि लाइन परफेक्ट टेंस में है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो आप वहाँ सिंस लिख देंगे। इन सभी टाइमिंग्स को हमने इन, एट, ऑन दिया था, लेकिन तब टेंस होता था परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा कोई भी। अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो सिंस आएगा फॉर क्लॉक टाइमिंग, फॉर डेज, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर सीजन्स एंड फॉर पार्ट्स ऑफ डे। आई विश ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। चलते हैं इसी के सेकंड साइड की तरफ। सेकंड साइड में
यूज़, वी यूज़ फॉर प्रेपोजिशन, है ना. डोंट लुक एट द हेडिंग बिकॉज ये किसी और टॉपिक का इधर में अटैच्ड है. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू द प्रेपोजिशनल पार्ट, तो वो ध्यान रखिए. तो अभी हम फोर को देखना चाह रहे हैं. फोर प्रेपोजिशन क्या कहता है? फोर प्रेपोजिशन इज यूज्ड कब? टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यूज्ड फॉर सेइंग अ लेंथ ऑफ टाइम और अ डिस्टेंस. एक लेंथ ऑफ टाइम को शो करता है, एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है. ये भी किस टेंस का मोहताज है? इसको भी कौन सा टेंस चाहिए? परफेक्ट टेंस चाहिए या फिर चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? हम कैसे जज करेंगे? हम जज करें, हमारे लिए इजी कैसे बनेगा? हम इसको हैज़, हैव या हैड से जज करेंगे. ठीक है, जब एक लाइन में हैज़, हैव या हैड हो तो लाइन परफेक्ट में होगी या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगी. तो या तो सिंस प्रेपोजिशन विल बी देयर टू लिंक द टाइमिंग केस, या फॉर प्रेपोजिशन विल बी देयर टू लिंक द टाइम. अभी आई स्टेड विद देम फॉर 3 वीक्स. अब देखो फॉर क्यों आया? चलो ये पास्ट टेंस है, इसमें भी आप एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रह सकते हैं, तो वी कैन से पास्ट टेंस ऑल्सो, तब भी जा सकता है ना. वो भी एक अलग एडिशनल पॉइंट है. रोजी हैज़ बीन राइडिंग हिज बाईसाइकिल फॉर 2 hours. 2 घंटे से काम कर रही है. माई डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. द ट्रैफिक हैज़ बीन बैड फॉर लास्ट 5 years. अब एक चीज़ और ध्यान रखें, हैज़ हैव हैड वाली लाइन्स दिखी, सेकेंड फॉर्म वाली लाइन दिखी, हमने 4 लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि टाइमिंग क्या है? नंबर ऑफ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई मार्कर. देखिए, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ सीजन्स, सब में गया कौन? 4. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ सीजन. इसको हम हमेशा फॉर देते हैं. दूसरी कंडीशन, लाइन में परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ये लाइन पास्ट टेंस में डील कर रहा हो, तो हम फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे. तो सिंस कब? जब पॉइंट ऑफ टाइम था. फॉर कब? जब पीरियड ऑफ टाइम है. तो ये था हमारा प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने टाइमिंग के वर्ड्स को गो थ्रू किया. एट, इन, ऑन, सिंस या फॉर, इन टाइमिंग्स की प्रेपोजिशंस को इनकी सूटेबल प्लेसेस पे लगाना सीखा. और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी सीखे जो इन प्रेपोजिशन के साथ आपको याद रखने हैं. जैसे ये परफेक्ट टेंस के लिए हैं, जैसे इन, एट, ऑन, दिस, लास्ट, नेक्स्ट या एवरी के सामने नहीं लिख सकते आप. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ताकि आप जब एक्सरसाइज करो ये सब चीज़ें आपको वहाँ हेल्पफुल हों. ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे अबाउट द सेम टॉपिक, प्रेपोजिशन. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.